शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेखूब जानता है। प्यारे बच्चों, ओ लेवल मैथमेटिक्स 4024 क्वेश्चन नंबर 1 22 अक्टूबर नवंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 24 है MS बुक 24-25 का। हाला ट्रेवल्स फ्राम लंदन टू मार्सल्स बाय ट्रेन। शी मस्ट चेंज ट्रेन इन पेरिस। द जर्नी फ्राम लंदन टू पेरिस takes 2 hours and 28 minutes, and the journey from Paris to Marseille takes 3 hours and 30 minutes. The local time in Marseille and Paris is 1 hour ahead of the local time of London. स्टूडेंट्स, जो मार्सल और पेरिस का टाइम है वो लंदन से 1 आवर आगे है। तो जब हमने टाइम फाइंड करना है तो इस चीज़ को हमने माइंड में रखना है कि लंदन और पेरिस जो है वो लंदन के टाइम से लोकल टाइम से 1 आवर जो है वो अहेड है। तो हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है जो नीचे हमसे पूछा गया है। तो उसने कहा है जी कि हमने डिपार्चर टाइम फ्रॉम लंदन फाइंड करना है और अराइवल टाइम पेरिस का हमें गिवन है 1650 आवर्स। तो स्टूडेंट्स, चूँकि ये पेरिस 1 आवर्स अहेड है तो हम जो जर्नी टाइम है 2 आवर्स और 28 मिनट उसमें 1 आवर ऐड कर लेंगे। तो हम 1650 में से अगर 3 आवर्स और 28 मिनट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वो डिपार्चर टाइम होगा लंदन से। एक मेथड तो इसका ये है कि हम जो अराइवल टाइम है पेरिस का उसमें से डिपार्चर टाइम लंदन का माइनस कर दें और 1 आवर मज़ीद माइनस कर दें क्योंकि पेरिस 1 आवर अहेड है। दूसरा मेथड ये है स्टूडेंट्स कि मैं इसको नंबर लाइन से सॉल्व करूं। मैं अराइवल टाइम जो है 1650 उसको लेकर उसमें से 3 आवर्स और 28 मिनट्स बैक जाऊंगा। 3 आवर्स क्यों? क्योंकि 1 आवर तो पेरिस अहेड है तो 1 आवर हम माइनस करेंगे जो अहेड है तो टाइम आ जाएगा 1550 लंदन का। और फिर 2 आवर्स और 28 मिनट जर्नी टाइम है और उसको मज़ीद हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1450, यहाँ पर 1350 और 20 मिनट्स मज़ीद हमने माइनस करने हैं। तो 50 मिनट्स में से जब 28 मिनट हम माइनस करेंगे तो 50 माइनस 28 मीन्स 22। तो जो लंदन से डिपार्चर टाइम है वो होगा स्टूडेंट्स 13:22। तो ये हमने इसमें पुट कर लिया। दूसरा स्टूडेंट्स, पेरिस से डिपार्ट किया है हाला ने 1931 पर और जर्नी टाइम है इसका 3 आवर और 30 मिनट और हमने फाइंड करना है कि वो मार्सल्स कब पहुंचेगी। तो 1931 में हमने 3 आवर और 30 मिनट जब ऐड करेंगे तो 1 में 0 को ऐड किया तो 1, 3 में 3 को ऐड किया तो 6, ये 61 मिनट्स बन गए हैं। 19 में 3 ऐड करेंगे तो ये 22 मिनट आवर्स आ जाएंगे। इस 60 मिनट का हम 1 आवर बनाएंगे तो 21 में वो 1 आवर प्लस करेंगे तो 23 आवर्स आ जाएंगे। और ये 60 से 60 मिनट का हमने आवर बनाया था और बाकी 1 मिनट बच जाएगा। दूसरा मेथड इसका ये है स्टूडेंट्स कि मैं 1931 से 3 आवर और 30 मिनट इसमें ऐड कर लूँ। तो 1931 में 1 आवर ऐड करेंगे तो 2031, 21:31 और 22:31 यहाँ तक आ गया। और इसमें 30 मिनट ऐड करेंगे तो चूँकि 22:31 था तो 30 मिनट ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स वो 2300 और 1 आवर आ जाएगा और यही हमने फाइंड करना था। इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स कि हमने फाइंड करना है कि वर्कआउट हाउ लॉन्ग हाला वेट्स इन पेरिस, कि उसने पेरिस में कितना वेट किया। तो पेरिस में उसकी अराइवल थी 1650 पर और डिपार्ट था उसका 1931 से। तो 1931 में से 1650 हम माइनस कर लेंगे तो 1931 माइनस 1650, 31 में से 50 माइनस नहीं होगा, यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे, 1 आवर कैरी लेंगे तो वो 60 मिनट बन जाएंगे। 60 मिनट प्लस 31 मिनट ये 91 मिनट बनेंगे। 91 मिनट में से जब आप 50 मिनट माइनस करेंगे तो 41 मिनट्स बच जाएंगे और यहाँ से 1 आवर कैरी लिया था, बाकी 18 आवर्स बचेंगे। और 18 आवर्स में से स्टूडेंट्स जब आप 16 आवर्स माइनस करेंगे तो 2 आवर्स बच जाएंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा 2 आवर्स और 41 मिनट। दूसरा मेथड ये है स्टूडेंट्स कि हम नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करें कि उसने ये हमारा उसका अराइवल टाइम है, ये डिपार्ट टाइम है, ये उसने वेट किया है। तो 1650 से 1750 तक 1 आवर बनेगा और फिर 1850 तक 2 आवर्स बन जाएंगे। और आगे ये 1931 है तो 50 मिनट से लेकर 31 मिनट तक यानी कि 1850 से लेकर 1900 आवर तक 10 मिनट बनेंगे और फिर 31 मिनट उसने मज़ीद वेट किया है तो ये स्टूडेंट्स आ जाएंगे 41 मिनट यानी कि 2 आवर
और 41 मिनट उसने वेट किया है। आगे स्टूडेंट्स बी पार्ट, द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड पाउंड इज इक्वल टू $1 is equal to 0.75 pound and exchange rate between dollar and euro is $1 is equal to euro r। अब स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन पर देखें कि $1 इज इक्वल टू पाउंड 0.75 और $1 इज इक्वल टू यूरो आर। तो अगर ये लेफ़्ट साइड इक्वल हैं तो ये राइट साइड भी इक्वल होंगी, यानी कि पाउंड 0.75 ये इक्वल होगा यूरो आर के। और यही मैंने स्टूडेंट्स इधर किया है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कि पाउंड 0.75 ये इक्वल आ गया यूरो आर के। अब दूसरी बात उसने ये है कि उसने हालाने चेंज किए हैं पाउंड 250 और उससे यूरो मिले हैं 290, यानी कि 250 पाउंड ये इक्वल है 290 यूरो के। ये उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर लेंगे, यानी कि 250 पाउंड जो है वो इक्वल है 290 यूरो के। तो ये स्टूडेंट्स इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे कि पाउंड 250 ये इक्वल है यूरो 290 के, क्योंकि ये 3 और 4 में वो हमें बता रहा है कि इतने पाउंड उसने चेंज किए तो इतने यूरो उसको मिल गए। तो यहाँ पर 1 पाउंड हमने फाइंड कर लिया, 0.75 जो था वो पाउंड से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड करेगा तो इधर यूरो 1 बच जाएगा, सॉरी पाउंड 1 इज़ इक्वल टू यूरो आर ओवर 0.75। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को इक्वल कर लिया, यानी कि पाउंड्स और यूरो 250 पाउंड और 290 यूरो ये इक्वल है। तो 250 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर डिवाइड करेगा तो पाउंड 1 जो है वो इक्वल आ जाएगा यूरो 29 ओवर 25 00 से कैंसिल होगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि इक्वेशन नंबर 5 में पाउंड 1 इसके इक्वल है और इक्वेशन नंबर 6 में पाउंड 1 इसकी इक्वल है। तो फिर 5 और 6 को जब हम कंपेयर करेंगे तो इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड इक्वल आ जाएंगी और ये यूरो यूरो से कैंसिल हो जाएगा। 0.75 आर से मल्टीप्लाई का डिवाइड कर रहा है, जब हम इसको राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड करेगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 0.87 जो हमने फाइंड करनी थी। सी पार्ट है स्टूडेंट्स, जोसेफ बुक्स अ हॉलीडे फॉर 3 पीपल। The holiday cost $450 per person. Joseph pays a deposit of 20% of the total cost of the holiday. तो स्टूडेंट्स 3 पर्सन के लिए उसने बुक करना था हॉलीडे और एक पर्सन की जो कॉस्ट थी वो $420 थी। तो 420 मल्टीप्लाई बाय 3 का हमने 20% लेना है, तो हम लिखेंगे 20% ऑफ 1 पर्सन की कास्ट है $420 और पर्सन 3 हैं तो हम इनको टोटल कास्ट फाइंड करने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और परसेंटेज का मतलब होता है ओवर 100, तो ये आ जाएगा 20 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय $1260। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 20 को 1260 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो $252 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि जोसेफ पेज आ टोटल ऑफ $85.68 फॉर एयरपोर्ट पार्किंग फॉर 8 डेज़। 8 डेज़ की पार्किंग के लिए उसने $85.68 पे किए हैं और उसने ये पेमेंट एडवांस कर दी थी, इसलिए उसे 15% कंसेशन दी गई है और हमने फाइंड करना है कि पर डे की पार्किंग कितने पैसे उसको पर डे के पे करना पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने सपोज कर लिया कि पर डे की जो उसकी पार्किंग फ़ीस है वो X है और इसमें से 15% उसे कंसेशन दी गई है। तो 100 में से हम 15% को माइनस करके X से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा $85.68 और ये चूँकि 8 डेज़ की कास्ट थी तो हमें 1 डे की हमने ये X सपोज किया तो इसलिए हम इसको 8 से डिवाइड करके 1 डे की फाइंड कर लेंगे। तो 85.68 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा $10.71 और 100 में से इस 100 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो ये 85 आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब होता है ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय X। तो स्टूडेंट्स 100 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 85 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है और राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो पर डे की जो कास्ट है वो $12.60 है फुल प्राइस इसकी और उसको 15% कंसेशन दी गई थी। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।